हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं भारत के एक खतरनाक युद्ध के बारे में, जो है खानवा की लड़ाई। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबर और राणा सांगा के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध के बारे में। यह युद्ध एक वर्चस्व की लड़ाई बन गया था, क्योंकि राणा सांगा बाबर को दिल्ली का सुल्तान नहीं मानते थे और वह खुद दिल्ली पर एक हिंदू सम्राट के रूप में बैठ पूरे भारत में हिंदू सल्तनत का पाया लादना चाहते थे। और वहीं बाबर काबुल से भारत में अपने मुगलिया परचम को लहराना चाहता था। दूसरा कारण यह भी था कि बाबर और राणा सांगा के बीच पानीपत की लड़ाई के पहले एक समझौती करार हुआ था, जिससे वह दोनों मिलकर अफगानों को पूरे भारत से भगा सके। लेकिन बाद में महाराणा सांगा ने करार का भंग कर दिया और बाबर से अपना साथ भी छीन लिया, जिससे उनके बीच मनमुटाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुगलिया परचम लहरा दिया, जिससे राणा सांगा क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि बाकी विदेशी शासकों के जैसे ही वह भी धन लूटकर चला जाएगा। लेकिन बाबर ने तो अपनी हुकूमत काबुल से दिल्ली में ला दी, जिससे राणा सांगा को गुस्सा आया। उस समय बाबर ने धौलपुर, ग्वालियर और बयाना में अपनी छोटी टुकड़ियां उसे जीतने के लिए भेजी, जिससे उसके राज्य की बाहरी दीवारें भी सुरक्षित हो जाए। लेकिन खौफ से युद्ध से पहले ही धौलपुर और ग्वालियर के राजाओं ने बाबर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर उसे अपने राज्य सौंप दिए और शर्त मुताबिक वह मुगलिया परचम के तले राजा बने रहे। हालांकि बयाना अब तक नहीं माना था, जिससे वहां युद्ध हुआ और राणा सांगा ने बाबर द्वारा भेजी गई टुकड़ी को हराकर उसे तितर बितर कर दिया, जिससे राणा सांगा ने बाबर की विस्तारवादी नीति को समझ लिया था और एक राजपूती संगठन उन्होंने तैयार करने का निर्णय किया था, जिसमें मेवाड़, हरोटी, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और ढूंढार भी शामिल हो गए। मारवाड़ के उस समय के राजा राव गंगा तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ के नेतृत्व में एक सेना सांगा की मदद के लिए भेजी जरूर थी। मालवा के चंदेरी वंश के राव मेदिनी राय भी संगठन में शामिल हो गए थे। सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी, जिन्हें अफगानों ने अपना बादशाह मान लिया था, वह भी बाबर से बदला लेने के लिए इस संगठन में शामिल हो गए, जिससे राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी हो चुकी थी और मजबूत भी हो गई थी। और वहीं यह बात सुनकर बाबर की सेना में खौफ की लहर छा चुकी थी। लेकिन बाबर ने जोश में रखने के लिए अपने पूरे राज्य में शराब बंद करवा दी और शराब की दुकानें राज्य की सीमा से बाहर लगवा दी। शराब न पीने की शपथ भी उसने खा ली, जिससे उनके राज्य में उनके राजा के प्रति लगाव बना रहे। उनके सैनिकों के उन्होंने सारे कर भी माफ कर दिए और उनके पगार भी दोगुना कर दिए। जैसे तैसे कर उन्होंने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए मना लिया। बाबर जानता था कि खुले मैदान में अगर वह राजपूतों से युद्ध करेगा तो पहले से ही डर गई मुगल सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए उसने व्यूह रचना बनाई, जिसमें वह सेना के सबसे पीछे रहकर सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसके आगे तोपें रखकर सेना जा रही थी और सबसे अग्रिम पंक्ति में सामान्य सैनिक पैदल चल जा रहे थे। आगरा से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर खानवा में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें राणा सांगा हाथी पे बैठे सबसे आगे सेना का नेतृत्व कर रहे थे और वहीं बाबर सेना के सबसे पीछे सेना का नेतृत्व कर रहा था। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और युद्ध का निर्णय अपनी ओर कर लिया था। लेकिन बाद में बाबर ने तोप से हमला करवा दिया, जिससे राजपूती की सेना चूर चूर हो गई और तभी मुगलों की सेना की गोली से राणा सांगा भी बेहोश हो चुके थे। उसी समय रायसेन के सिलहदी ने राणा की सेना को छोड़ बाबर के साथ जुड़ गए। सिलहदी के विश्वासघात से राणा को अपनी पूरी योजना बदलनी पड़ी थी और उस समय झाला अजा ने राणा के बेहोश होने पर उनका स्थान ले लिया और उन्होंने राणा सांगा को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लेकिन तोपों और बंदूकों के सामने राजपूती संगठन बहुत देर तक टिक नहीं पाया और वह हार गए। यह लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राणा सांगा को हराने वाला योद्धा उस काल में कोई भी नहीं था। उनका राजपूती संगठन भी इस एक ही हार से बिखर गया था, लेकिन राणा फिर से ही युद्ध करना चाहते थे। अगर आपने राणा सांगा का इतिहास नहीं सुना हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह राणा सांगा की यह पहली और आखिरी हार बन चुकी थी। राणा सांगा इस अकेली लड़ाई को छोड़ कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, जिससे उनका खौफ तो जाहिर ही था।
तो यह था राणा सांगा और बाबर के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाना भी ना भूलें।